हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे, कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले आपको, कुछ नॉलेज मिले आपको, जो शायद ही आप लोगों आज मैं आप लोगों को हिटलर के बारे में बताने वाली हूँ। उस हिटलर के बारे में जिसे दुनिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है, वन ऑफ द क्रूअल डिक्टेटर ऑफ वर्ल्ड, जिसे क्रूर शासक माना जाता है। आज उसी हिटलर से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको पता हो। सो वेलकम यू ऑल। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर दबाएं। सबसे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक डायरी है, तो मैं इसी डायरी में से पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि यहूदी, हिटलर यहूदियों से सख्त नफ़रत करता था। उसको ऐसा लगता था कि यहूदी अपवित्र हैं, वो यहूदियों को अपवित्र मानता था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है हिटलर ने 60 लाख, माफ़ करिएगा, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसको ऐसा लगता था कि यहूदी अपवित्र हैं। वो आप सोच सकते हैं कि हिटलर यहूदियों से किस हद तक नफ़रत करता था। वो 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहूदियों से नफ़रत करने वाले हिटलर का पहला प्यार, जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि जिस यहूदियों से हिटलर इतना नफ़रत करता था उसका खुद का पहला प्यार एक यहूदी लड़की थी। क्या आप इस बात पे यकीन रख सकते हैं? जो इंसान जिस यहूदियों से इतनी नफ़रत करता था उसका खुद का जो पहला प्यार था वो एक यहूदी लड़की थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक होलोकॉस्ट एक तरह का टॉर्चर कैंप होता है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को टॉर्चर कैंप के बारे में बताना चाहूँगी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, या अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम की बात है। एक तरह का टॉर्चर कैंप बनाया जाता था जिसको कहते थे होलोकॉस्ट। उस कैंप में क्या होता था कि जितने भी यहूदी लोग होते थे उनको वहाँ पे रखा जाता था। ना ही उनको खाना दिया जाता था, ना ही उनको पानी दिया जाता था। उनको इतना टॉर्चर किया जाता था, उनको बिना कपड़ों के रखा जाता था, उनको इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो खुद ब खुद अपनी जान या तो दे देते थे या वो स्टारवेशन, वो भूखमरी से मर जाते थे। तो ये जो टॉर्चर कैंप, जो होलोकॉस्ट की जो नींव रखी थी, जैसा कि आप कह सकते हैं, इस होलोकॉस्ट की नींव रखने वाला जो सबसे पहला इंसान था वो था हिटलर। उसने अपने राज्य में, उसने अपने शासन के दौरान बहुत सारे होलोकॉस्ट का निर्माण करवाया। और उसे कंसंट्रेशन कैंप भी, होलोकॉस्ट को कंसंट्रेशन कैंप भी कहा जाता था। हिटलर के तानाशाही की वजह से दुनिया के महान वैज्ञानिक, हिटलर की तानाशाही की वजह से दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी जर्मनी अपना देश छोड़ना पड़ा और उन्हें अमेरिका में शरण लेना पड़ा। उसके तानाशाही की वजह से आप सोच सकते हैं कि उसकी तानाशाही का क्या आलम रहा होगा, कि उसकी तानाशाही की वजह से हमारे विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेना पड़ा। जिस हिटलर की तानाशाही से पूरी दुनिया परेशान थी, उसी हिटलर को 1939 में पीस नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। क्या आप इस बात में यकीन रख सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, नोबेल प्राइज़ एक तरह का प्राइज़ होता है जो हर साल दिया जाता है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी होते हैं। लिटरेचर होता है, पीस होता है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। उसी में से एक कैटेगरी थी पीस। 1939 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए हिटलर को नॉमिनेट किया गया था। अब आप सोच लीजिए कि एक तरह से वो एक दुनिया का सबसे क्रूर शासक था, जिसको कहते हैं वन ऑफ द क्रूएस्ट डिक्टेटर ऑफ वर्ल्ड, वन ऑफ द क्रूएस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। उसको 1939 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ हद तक लोग उसको पसंद करने वाले भी थे, कुछ हद तक लोग उसको नफ़रत करने वाले, या यूँ कह सकते हैं कि नफ़रत करने वालों का जो रेशियो था वो पसंद करने वालों की रेशियो से बहुत बहुत ज़्यादा था। यहूदियों से नफ़रत करने वाला, मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाला हिटलर भगवान में पूरी आस्था रखता था। क्या आप इस बात में यकीन कर सकते हैं कि जो इंसान यहूदियों से इतनी नफ़रत करता है, जो इंसान इतना खून खराबा मचा सकता है, जो इंसान इतनी हद तक
चीज़ों को बिगाड़ सकता है, वो भगवान में पूरी पूरी आस्था रखता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हिटलर अपनी मौत से बहुत डरता था। उसे हमेशा इस बात का शक रहता था कि उसे कोई मार देगा, उसे कोई जहर दे के मार देगा। इसलिए जो भी वो खाना खाता था, सबसे पहले वो खाना अपने नौकरों से चखवाता था कि कहीं उसमें कुछ मिलाए तो नहीं गया है। आज मैं कुछ ऐसी ही बातें आपको बताऊंगी हिटलर के बारे में जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया को मौत का मंजर दिखाने वाला हिटलर शुद्ध शाकाहारी था और उसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाया था। पूरी दुनिया को मौत का मंजर दिखाने वाला जो हिटलर था वो शुद्ध शाकाहारी था, वो जानवरों का मांस नहीं खाता था और उसने जानवरों की हिंसा के लिए बाकायदा कानून भी बनाया था। आधुनिक युग का हिटलर पहला व्यक्ति था जिसने धूम्रपान पर रोक लगाई और उसने ये ऐलान किया कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिटलर ने शायद बहुत अच्छी भी की, जिसमें से एक है पशु हिंसा के लिए कानून बनाना, एनिमल एक्सप्लॉइटेशन के लिए कानून बनाना। और जो दूसरी अच्छी बात थी वो हिटलर ने ये की थी कि उसने धूम्रपान के लिए रोक लगा रखा था, कड़े चार्जेस थे। दुनिया के बड़े से बड़े नेता अपने भाषण दूसरों से लिखवाते हैं, मगर हिटलर इतिहास का पहला व्यक्ति था जो अपने स्पीच खुद लिखता था। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिटलर एक कितना कुशल वक्ता था जो अपने स्पीचेस को खुद लिखता था और खुद बोलता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया से बड़े जो नेता होते हैं वो अपना भाषण दूसरों से लिखवाते हैं। उनके बाकायदा एक राइटर होते हैं, एक एडवाइज़र होते हैं, एक राइटर होते हैं जो उनके भाषण लिखते हैं। लेकिन हिटलर दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने भाषण खुद लिखता था। हिटलर एक शानदार वक्ता था, उसे लोगों को अपने बातों से आकर्षित करना बखूबी आता था। इतिहास के जानकार बताते हैं कि हिटलर को अपने भाषण से भीड़ को इकट्ठा करने में कमाल की काबिलियत थी। हिटलर एक शानदार वक्ता था, हिटलर एक बहुत ही अच्छा स्पोकर था और उसे अपनी बातों से लोगों को, जैसा कि मेरी बातों को सुन के आप सब इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक उसी तरह हिटलर भी अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करता था। इसी की वजह से उसके अंदर एक कमाल की काबिलियत थी कि वो भीड़ इकट्ठा कर सकता था। हिटलर के पिता ने 3 शादियां की थी और हिटलर अपने पिता की तीसरी पत्नी का हिटलर के पिता ने 3 शादियां की थी और हिटलर अपने पिता की तीसरी पत्नी का संतान था। हिटलर के जन्म से पहले उसकी मां ने एबॉर्शन यानी गर्भपात करवाने की सोची, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया। अब आप सोचिए कि लोग कहते हैं डेस्टिनी नहीं होती है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसे शासक का जन्म होना था जिसके लिए उसकी मां ने एबॉर्शन करवाने का सोचा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मां एबॉर्शन के लिए नहीं जा पाई। हिटलर दिन में 11 बजे सोकर उठता था। हिटलर हमेशा दिन में, हिटलर जो सोने का टाइमिंग था वो दिन में 11 बजे सोकर उठता था। हिटलर बिल्कुल चार्ली चैपलिन जैसे मूछें रखता था। जानकार बताते हैं हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फ़ैन था। आपने देखा होगा, बहुत सारे हिटलर के फ़ोटोज़ में आपने देखे होंगे कि हिटलर की बहुत छोटी मूछें हुआ करती थी। वो इसलिए क्योंकि हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फ़ैन था। और संयोग देखिए कि दोनों का जन्म एक ही साल एक ही महीने में, और आप संयोग देखिए कि दोनों का जन्म एक ही साल एक ही महीने में हुआ था। एडोल्फ का मतलब होता है शानदार भेड़िया। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर और एडोल्फ का मतलब होता है शानदार भेड़िया। बचपन में हिटलर एक पादरी बनने का सपना देखता था और जब वो 4 साल का था तो उसे एक पादरी नहीं बचाया था। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, हिटलर बचपन में एक पादरी को इंग्लिश में कहते हैं बिशप बनने का सपना देखता था और वो 4 साल की उम्र में एक समुद्र में डूब रहा था तो उसे एक पादरी नहीं बचाया था। पहले वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने जर्मन के एक सैनिक को छोड़ दिया। वही सैनिक बाद में हिटलर बनकर पूरे यहूदियों का जीना मुश्किल कर दिया। थैंक यू सो मच। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।